ध्वरं विजातारं करद्यो नः पर्षदत्यमः स्वस्य यईशिरे भुवनस्य प्रचेतसो विश्वस्य स्थातु जगतश्च मन्तवः तेनः कृतादेन सस्वर्यद्या देवासः विप्रीता स्वस्तये भरेष्विन्द्रं सुहवं हवामहै होमोचं सुकृतं दिव्यं जनम् अग्निमित्रं वरुणं साधये भगं द्यावा पृथिवी मरुतः स्वस्तये सुत्रामाणं पृथिवीर्यामरिहसं सुशर्वाणवदितिं सुप्रणीतिं दैवीन्नावं सवित्रावनागसमस्त्रवन्तीमारुहेमा स्वस्तये विश्वे यदत्राधिगोचतोदयेत्रायद्धुम्नो नरेवायाभिहृतः सत्यया वो देवहूत्याहुवेम षण्वदो देवावसे स्वस्तये अवामीवामपविश्ववनाहुतेम परातिं कृपितत्र बधायतः हारे देवाभिषो अस्मद्युगं वरुणः शर्म यक्षता स्वस्तये अरिष्टः समर्तो विश्वे दधे प्रजाभिर्जायते धर्मणस्परि यमादित्यासो यथा सुनीतिरथ विश्वानि गुरिदा स्वस्तये यं देवासु वतवादसातौ यं शूरसाता मरुतो विदिद्धने प्रातर्यमाणं रथमिन्द्रसारसि वर्षं तमारुहेमा स्वस्तये स्वस्ति नः वध्यासु धन्वसु स्वस्करसु यनेश्वरवती स्वस्ति नः पुत्रकृतेषु योनिषु स्वस्ति राये मरुतो दधातना स्वस्ति विद्धि प्रपथे श्रेष्ठारिगणस्वस्ति यमामवेति सा नो अमासो अर्णिनिर्वातु स्वादेष्टा भवतु देवगोपा आनो भद्राक्रतवो यन्तो विश्वतो दब्धासो अपरीतास उर्विदा देवानो यथा सदमिद्वृधे असन्नप्रायुवो रक्षेतारो दिवे दिवे देवानां भद्रासुमतिरिजूयतां देवानां रातिरभिनो निवर्ततां देवानां सख्यमुपसेधिमा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तामीशानं जगतस्थस्पृशस्पतिं धियं जिन्वामवसे होमहे वयं कोशानो यदा वेदसामसद्वृधे रक्षेता पायुरदग्धा स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो हरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु शन्न इन्द्राग्नि भवतामगो विशन्न इन्द्र वरुणरातः शमिन्द्र सोमासुविताय संयो शन्न इन्द्र पूषणावाजसातो शन्नो भग शमुना शन्तो वस्तु शन्न पुरन्धे शमुसन्तुरायः
शन्नः सत्यस्य सुयमस्य शंसः शन्नो हरियापुरुजातो वस्तो नसोर्मे प्राणवस्तु ॐ अक्षरोर्मे चक्षुरस्तु ॐ कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु ॐ बाहोर्मे फलमस्तु ॐ भूर्भुवः ओजुवस्सु ॐ अरिष्टानि मेघानि जनुसन्वामे सन्तु। टीका चंदन हो तो टीका चंदन कर ले। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्दृशेमहि अब सभी लोग दीप प्रज्वलन के लिए तैयार हो जाएं और यदि कोई जनेऊ लाए हो तो एक बार जनेऊ का मंत्र हम पढ़ लेंगे। कुछ लोग जनेऊ पुराना जनेऊ उतारेंगे और कुछ लोग नए जनेऊ को धारण करेंगे। ये जो सहजं पुण्यं प्रतिमणि च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेन उपनयामि। अब दीप प्रज्वलन के लिए दीप आप लोग तैयार रखें और दीप प्रज्वलन अग्नि कुंड में प्रवेश कराएं। हवन कुंड में अग्नि को छोड़ेंगे बीच में। प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसा इदमग्नये जातवेदसे नमः। ॐ अस्मिन् हव्याज्योतितं तीव्रैर्यो ॐ तन्त्वा समिद्धिरङ्घ्रियश्चोचाय विष्ट्य स्वाहा ब्रह्मवर्चसे नान्ना येन जातवेदसे नमः। ॐ अयन्तरिदमास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समे आत्मा जातवेदसे नेभ्यस्वरभसवे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा यज्ञवेदस्ते नेभ्यस्वरभस्वते नवन्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा जातवेदवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदं
बाद दक्षिण से लेकर के चारों ओर ओम देव सविता प्रसूयज्ञं प्रसूयज्ञपतिं भगाय देव्यो अब घी की आहुति। प्रथम आहुति उत्तर दिशा में नौस की ओर, दूसरी आहुति दक्षिण दिशा में। ओम अग्नये स्वाहा अग्नये नमः। ओम अग्नये नमः। ओम सामग्री सहित घी की आहुति। सामग्री बांट दीजिएगा। सूर्या स्वाहा। ओम सूर्यदेवेन सविता सजुषसेन स्वाहा। यमादित्याय प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। स्वाहा दया मध्यमे दयाग्नि मेघाग्निं सुभा भद्रं कर्णासु। ॐ अग्निर्या सुभद्राय केवल घी की आहुति। अग्नये स्वाहा। इदमग्नये सोमाय नमः। अब एक भजन आप लोग श्रवण करेंगे। श्रावणी पर्व पर मुख्य भजन सुनिए। कर पावन वेद प्रकाश दूर करता रहता अंधियारा। यह श्रावणी पर्व हमारा, यह श्रावणी पर्व हमारा। कर पावन वेद प्रकाश, श्रावणी पर्व हमारा। यह ऋषि मुनियों के पथ पर चले। शुभ संदेश सुनाए, धर्म मिलाए। ऋषि कर्पण का यहाँ पर बनाए और स्वाहा स्वधा की मधुर ध्वनि से वेद मंत्र को गाए। प्रभु मंडल का यह पर्यावरण कर पावन किनारा। यह श्रावणी पर्व हमारा, यह श्रावणी पर्व हमारा। यह श्रावणी पर्व हमारा, यह श्रावणी पर्व हमारा। जा रहे हैं, हाथ जोड़ेंगे, बोलेंगे ओम। ओम ऋषि, ओम ऋषि तृप्यताम। ओम आदित्य ऋषि तृप्यताम। ओम अंगिरा ऋषि तृप्यताम। वाज विश्वामित्रो अथ गौतमः
जमदग्नि वसिष्ठश्च सप्तते परमः ऋषयः तृप्यताम्। ॐ लोकानां तुष्टिकर्तारो यूयं सर्वे तपो घनाः। नमो मंत्र हैं, उनसे आप लोग आहुति दें, घी की, केवल घी की आहुति, अर्थात 12 आहुतियाँ हैं। उन 12 आहुतियों को आप लोग दें और स्वाहा बोल करके ओम सावित्र्यै स्वाहा, ओम ब्रह्मणे स्वाहा, ओम देहायै स्वाहा, ओम प्रजायै स्वाहा, ओम अनुमतये स्वाहा, नन्दोभ्यः स्वाहा, ओम सत्त्वं विवर्तितगुणा पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रतम् अत्रादिवाची स्वाहा। ओम उतत्वः पश्यन् नरदर्शवाचम् उतत्वः शृण्वन् शृणोत्येनाम् उतो तेजायेव पत्य उशती सुवासा। ओम उतत्वं सख्ये स्थिरवीतमाहुर्नैनं हिन्वन्त्यपि भाजिनेषु अधिन्वायस्थित्याजः सचिविदं सखायं न तस्य वाच्यापि भागोऽस्ति। यदिं शृणोत्यरकं शृणोति न हि प्रवेदः सुकृतस्य पन्थां स्वाहा। समाबभूवो आदग्ना स उपकक्षा स उत्त्वे हृदायिव स्नात्वा उत्त्वे ददृशे स्वाहा। जुहोर्विद्याभिरोह ब्राह्मणो विचरन्त्युत्वे स्वाहा। ॐ इमे ये नार्वाणा परश्चरन्ति न ब्राह्मणासो न सुतेकरासः त एते वाचमभिपद्य पापया सिरिस्तन्त्रं तन्वते अप्रजज्ञया स्वाहा। ॐ सर्वे नयति शक्वरीषो ब्रह्मात्मो वदति जातविद्यां यजस्य मात्राम्। ॐ सरस्वती मद्भूतं प्रियमिन्द्रस्य कयाशिषं स्वाहा। स्वर में गायत्री मंत्र का उच्चारण जो है सबकी सुख कामना भी करेंगे। तो आइए क्रमशः गायत्री का मंत्र स्वाहाकार के साथ। तो हे प्राण स्वरूप दुखहर्ता सर्वव्यापक आनंद के देने वाले प्रभु, आहुति पंडित नरेश आगे ओम भूर्भुवः स्वः अग्न आयुषी स्वाहा।
इदमग्निवर्णाभ्याम् इदं नमः। ॐ सत्वं नो अग्निर्वहो भवोति देवेश्वो अस्या उषसो विष्यो अवयक्षरो वरुणन्द्रराणो विहिमृळीनं सुभवो नयेधि स्वाहा। इदमग्निवर्णाभ्याम् इदं नमः। अहिर्यमानो वरुणेह पोद्युरुशंसः आयुः प्रमोषि स्वाहा। इदं वर्णाय इदं नमः। ॐ गीते शतं वरुणये सहस्रं यज्ञियाः पाशा विदधा महान्तः। बढ़िया भजन सुना रहे हैं हमें। मेरे सभ्य परिवारजनों, आज सचमुच बहुत खुशी की बात है कि आप लोग एकजुट होकर, जैसे डॉक्टर सुकों जी कहते रहते हैं, एकजुट होकर हम काम करें। एकजुट होकर आप लोग ने यहाँ जुटाव किया, यज्ञ कर रहे हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है जो आप सब परिवारगण यहाँ आए। किसी ने बड़ा खूब कहा है, न परेशान कीजिए न हैरान कीजिए, न परेशान कीजिए न हैरान कीजिए, कोई लाख बुरा कहे तो मुस्कुरा के छोड़ दीजिए। अब हम भजन उपदेशक जो भारत से आए हुए हैं, हमारे नरेश दत्त आर्य जो बिजलोर के हैं, इंडिया के, भारत से, हम उनसे कुछ वेद प्रचार, उससे पहले हम आशीर्वाद देते हैं हमारे यजमान गणों को। आचार्य जी। मैं सभी ऋत्विजों पुरोहितों से आग्रह करूँगा, जल लेकर के खड़े हो जाएंगे और जो यजमान हैं उनको आशीर्वाद देंगे। तो जहाँ तहाँ सभी एक एक ऋत्विज होना चाहिए, एक एक पुरोहित या पुरोहिता जल ले लीजिएगा और जल से सभी यजमानों को हम आशीर्वाद देंगे। तो पंडित गणपत जी हैं और पंडित दत्तू जी और सभी पंडिताएं वे यजमानों को आशीर्वाद देंगे जल से। ओम आपो हिष्ठामयो भुवस्तान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे। ओम यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाययते हनः उष्णकटिव मातरः। ओम तस्मारङ्गमामो यस्य क्षयाय जिन्वथ आपो जनयथा चनः। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। बहुत बहुत धन्यवाद सभी ऋत्विजों को, पंडित पंडिताओं को। अब आगे का जो सत्र है हमारे महामंत्री श्री विष्णुदेव गोवर्धन जी आगे ले चलेंगे। धन्यवाद आचार्य जी। हम मांग करते हैं पंडित नरेश दत्त आर्य जी से उनके मधुर वाणी से कुछ हमें सुनाएं और हमें लाभ उठाने की मौका दें। कैसे डॉक्टर जी कहते रहते हैं कि आप वेदाहवेतं पुरुषं महन्तं आदित्यवर्णं तं सः
विचार बढ़े, बल पाई चढ़े नित ऊपर को, अविरुद्ध रहे द्विजपंथ रहे, परिवार कहे वसुधा भरी हो। ध्रुव धर्म धरे पर दुख हरे, तन त्याग तरे भव सागर को, दिन फेर पिता वर दे सविता, हम आर्य करे जग के घर को, हम आर्य करे जग के घर को। काम की है बात यह जान लीजिए, बस बात ऋषि राज की अब मान लीजिए, बस बात ऋषि राज की अब मान लीजिए। काम की है बात यह जान लीजिए, बस बात ऋषि राज की अब मान लीजिए, बस बात ऋषि राज की अब मान लीजिए। सम्मान की मात्र शक्ति उपस्थित आर्य भद्र पुरुषों, परमपिता परमात्मा की असीम कृपा और मॉरिशस आर्य रविवीर प्रचारणी सभा के मान्य पदाधिकारियों के प्रयत्न पुरुषार्थ के द्वारा आपके बीच में 2 महीने तक कुछ चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये जो अंतिम कार्यक्रम होता है ये तो केवल धन्यवाद के लिए होता है, क्योंकि सुनना सुनाना तो अलग से बैठ करके जब ध्यान से सुनते हैं तभी समझ में बात आती है। पर ऋषि राज जी महाराज ने अनेक मत मतांतरों को समाज के अंदर देखा, लेकिन उसमें सत्य क्या है और असत्य क्या है उसको विचार करने का प्रयत्न किया। जो जो उनको सत्य लगा उन्होंने उसको सत्य लिख दिया, और जो जो असत्य लगा उसको असत्य लिख दिया, और एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम रखा सत्यार्थ प्रकाश। ध्यान रखना, आपके जीवन में अनेक प्रश्न पैदा होंगे, क्योंकि व्यक्ति का जीवन प्रश्नों से घिरा हुआ रहता है। अनेक समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं। यदि उन समस्याओं का आप समाधान करना चाहते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर आप ढूंढना चाहते हैं, तो उस पुस्तक को अपने घर में जरूर रखें, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं, और उस पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। क्योंकि जब तक व्यक्ति सत्य असत्य का निर्णय नहीं करता, तब तक वह अविद्या अंधकार में भटकता फिरता रहता है, उसके जीवन में कभी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए ऋषि राम जी महाराज ने लिखा, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। जब व्यक्ति सत्य को ग्रहण करता है और असत्य को छोड़ देता है, तो उसके जीवन में सुख आना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए आप अपने बच्चों को सत्य क्या है और असत्य क्या है उसको समझाने का प्रयत्न करना। और ये 2 महीने का जो कार्यक्रम हुआ है, मैं इसकी चर्चा तो भारत में जाकर के करूंगा, क्योंकि यहाँ श्रावणी पर्व को कितने उत्साह के साथ में मनाते हैं। मैंने देखा 2 महीने के अंदर घर घर में यज्ञ हुआ, समाजों में यज्ञ हुआ, और श्रावणी पर्व को बड़े उत्साह के साथ में आप लोग मनाते हैं। और श्रावणी पर्व का उत्साह मनाने का उद्देश्य यही है, हम वेद के अंदर जो सत्य है उसको अपने जीवन में धारण करने का प्रयत्न करें। जिस दिन वेद रूपी सत्य को हम अपने जीवन में धारण कर लेंगे, उस दिन हमारा जीवन सुखी होना प्रारंभ हो जाएगा। और देखो, इस कार्य को
अधिकारी लोग बैठे हुए हैं हमारे सामने। विवाह शादी के कार्यक्रम में तो लोग बड़े उत्साह से काम करते हैं, पर सामाजिक कार्य को करना बड़ा कठिन काम होता है, क्योंकि मैं केवल कहता नहीं, मैं स्वयं करता भी हूँ। हमने एक भारतीय आर्य भजनोद्देशक परिषद बनाई, जिसमें भजनोद्देशकों को हम प्रशिक्षित करते हैं, नए भजनोद्देशकों को तैयार करते हैं। तो हम जानते हैं कितनी समस्याएं आती हैं काम को करने में। मैं इन पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद करता हूं। इन्होंने अपने घर के कामों को छोड़ा 2 महीने तक और मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारणी सभा के कार्यक्रमों में जाकर के इन कार्यक्रमों को व्यवस्थित करने का प्रयत्न किया। तो मैं कहना चाहता हूं, मॉरिशस आर्य रवि सभा में आया दूजी बार, नरेश दत्त बिजनौर से करने वेद प्रचार। इस बार तो अचानक एकदम टिकट ही भेज दिया डायरेक्ट, कहते नहीं आना पड़ेगा, कुछ भी करो। और मैं आपके बीच में आया। सुन सकुन मिला कवि सुख सुकन को। देखो ये पहेली है, और किसी के समझ में आ जाए तो हथेली बजा देना, और नहीं समझ में आए तो एकांत में बैठ करके सोचना, क्योंकि कुछ बातें बाद में समझ में आती हैं। एक व्यक्ति अकेला अकेला बैठा हुआ हंस रहा है। हमने कहा भाई साहब यहाँ कोई है नहीं, हंस क्यों रहे? कहने लगे वो जो उन्होंने कवि ने बात कही थी वो अब समझ में आई, इसलिए अब हंस रहा हूँ। कुछ लोगों को बाद में समझ में आती है, पर मैं आपको मौका दे रहा हूँ समझने के लिए। अगर समझ में आए तो ताली बजा करके संबोधन करना, मैं समझ जाऊंगा आपकी समझ में आएगी। सुन सकुन, सकुन कहते हैं आनंद को, सुख को। सुन सकुन मिला कवि सकुन को, सुकन को, हुआ चूरा मन विनोद, लक्ष्मण का पूरा हुआ। लक्ष्मण, लक्ष्य कहते उद्देश्य को, मन आपके सबके पास में, पर दोनों को एक जगह जोड़ो तो क्या हो जाएगा? लक्ष्मण का पूरा हुआ, आनंद हुआ प्रमोद, उत्तम कार्यों में रमण करे उत्तम रमण हमेश, उत्तम कामों में रमण करे उत्तम रमण हमेश, विष्णु देव व्यापक रहे देश और परदेश, विष्णु देव व्यापक रहे देश और परदेश। और देखो इसमें सभी के सहयोग से ये कार्य चलता है। अश्विन डोभा ध्यान से धरे धरा धन धाम। अब यहाँ अलंकार भी है। अश्विन डोभा ध्यान से धरे धरा धन धाम, मनीषा भी मन से करे सब दफ्तर के काम। शास्त्रों के ज्ञाता, शास्त्रों के ज्ञाता सुनिल हो, सूरज करे प्रकाश, विजय धर्म की होती है, हो अधर्म का नाश। अब आप देखें, समझे या नहीं समझे कुछ? अब यहीं पर है कि शास्त्रों के ज्ञाता हो, सुनिल वहां, सूरज करे प्रकाश, और विजय धर्म की ओर है, विजय करने के लिए उपस्थित है। इसलिए मेरे शब्दों में दोनों डबल अर्थ होते हैं, पर मैं कहूँगा यहाँ तो नहीं है वो। एक शब्द आपने सुना होगा रूबरू। रूबरू किसको कहते हैं? आमने सामने। कुछ ऐसे होते हैं आमने सामने नहीं होते, पर फिर भी याद आती है। किनकी याद आती है? रूबी तो नहीं रूबरू, जी कुछ याद नहीं। रूबी तो नहीं रूबरू, कैसे भूलूं उपकार, और मुझ
पंडित जी की जो पत्नी है उनका नाम है रूबी और वो उत्तर प्रदेश से हैं। तो जब बैठ कर के बात करती थी तो उन्हें लगता था मेरे पिता सामने बैठे हुए और मुझे लगता था मेरी पुत्री मुझसे बात कर रही है। इतना स्नेह मिला, इतना प्यार मिला, तो मैंने लिखा कि रूबी तो नहीं रूबरू कैसे भूलूं फुका, मुझको पुत्री मिल गई उन्हें पिता का प्यार। और उन्होंने बताया मैं 10 साल से घर नहीं गई, तो मैंने कहा 4 साल और रहे हैं, वनवास पूरा होने, पर ये वनवास नहीं है, ये प्रवास है। याद रखना, जो स्नेह, जो प्रेम है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और एक दिन तो बड़ा आश्चर्य हुआ, पंडित जी और अहंकार में बैठे कार्यक्रम के लिए, और इनका जो छोटा बच्चा है आकर के कहने लगा, शब्द देखना, अलग अलग शब्दों को अलग अलग प्रयोग करूंगा कि नाना ना ना जाइए। समझ में आया कुछ? नाना एक रिश्ता होता है, संबंध होता है। वैसे अंग्रेज लोग नहीं जानते इन संबंधों को, नाना, चाचा, ताऊ, फूफा, फूफी। जो हिंदी जानते हैं वो तो इन शब्दों को जानते हैं। अंग्रेज में कौन सा शब्द है? अंग्रेजी में एक शब्द है बस, अंकल और आंट, इसके अलावा कोई और रिश्ता नहीं। पर भारत के अंदर अनेक संबंध हैं, अनेक रिश्ते हैं। कभी समय मिलेगा तो सुनाऊंगा। आज वो रिश्ते धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। तो बच्चे ने बोलना तो नहीं जानता, पर हाथ से इशारा किया मेरी तरफ को कि नाना नाना ना ना जाइए। जाओ मत कार में बैठ करके कि नाना नाना जाइए, सुन सूर्यांश के वेदांशी शिवांश को देख कर भर लाए आंसू में, बीती अमन से है निशान। अब ये अमन शांति को कहते हैं, निशा रात्रि को कहते हैं, पर ये दो नाम भी हैं। एक व्यक्ति मुझे यहाँ से मिले, उन्होंने मेरी YouTube पर वीडियो को सुना, और मैं आपसे भी कहता हूँ, यदि आप कार्यक्रम जानना चाहते हैं, धर्म को जानना चाहते हैं, तो YouTube पर PT नरेश तक डालेंगे तो मेरे सारे कार्यक्रम आपको YouTube पर मिल जाएंगे। और YouTube पर सुन करके बहुत से फोन आते हैं मेरे पास में। मॉरिशस से भी मेरे पास में फोन गया, और वो तब से कोई ऐसा दिन नहीं है जब से उनका फोन मेरे पास में न जाता हो, हर रोज फोन करते हैं। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि बीती अमन से निशा उत्तम अक्षय के साथ, यहाँ भी अक्षय है कोई नहीं, और उत्तम जी भी घूम रहे होंगे यहीं पर। बीती अमन से निशा उत्तम अक्षय के साथ, कुछ तो खोकर चला गया और कुछ आया हाथ। पर आज इस सभा के अंदर मेरी जो निगाहें हैं एक चेहरे को ढूंढ रही हैं, वो चेहरा नहीं मिल रहा है, और वो कौन सा है? संजय छेदीलाल का खटका आज अभाव, पर खुशी हुई है हर्षना रोहन पर देख प्रभाव। संजय छेदीलाल तो हमारे बीच में नहीं क्योंकि अस्वस्थ है, पर उनका अभाव, उनकी पूर्ति करने के लिए उन्होंने अपनी पुत्री के अंदर जो संस्कार भरे हैं, मैं आपसे भी कहता हूँ आप अपने बच्चों के अंदर वो संस्कार देने का प्रयत्न करना, नहीं तो रो कर के एक ही बात कहनी पड़ेगी कि अपने बच्चों को जो सत्संग में लाया होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। अपने बच्चों को जो सत्संग में लाया होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। घर में रहते का सद्व्यवहार सिखाया होता, घर में रहते का सद्व्यवहार सिखाया
भी ड्रग्स पर पाबंदी लगा रही है। कोशिश कर रही है हमारे बच्चे बुराइयों से बचें, और अगर अपने बच्चों को आपने बुराइयों से न बचाया तो जो ये भवन बनाए हैं ये सब खाली पड़े रहेंगे। यदि विषयों को समझ विष से बचाया होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। सब व्यवहार सिखाया होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। पर हमें कुछ बातें समझ में आती हैं, पर कब आती है जब सब कुछ लूट जाता है। पर ध्यान रखना, लूटने से पहले सावधान हो जाओगे तो जीवन सुखी हो जाएगा। लुट चुका सब कुछ जब होश मुझे तब आया, लुट चुका सब कुछ जब होश मुझे तब आया। अपनी गलती पर नरेश भी पछताया, गीत प्रभु का यदि बचपन से ही गाया होता, गीत प्रभु का यदि बचपन से ही गाया होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। तो सब में लाया होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। इसलिए अपने बच्चों को साथ में लाने का प्रयत्न करना, अपने बच्चों में ये वैदिक संस्कार भरने का प्रयत्न करना। और देखो हमारे साथ में अरुण जी हैं, उनके सहयोगी साथी बैठे हुए हैं, प्रतिवर्ष बड़ा सहयोग देते हैं कार्यक्रमों में। लेकिन सबसे बड़ा सहयोग मैं देखता हूँ मॉरिशस के अंदर। ये सहयोग भारत में कम है, मॉरिशस में बहुत ज्यादा है। वो कौन सा सहयोग है? ये जो सामने हमारे भाई खड़े हुए ना कैमरा लिए हुए, एमबीसी में देखकर धर्म का धर्म प्रचार। समझ गए होंगे या नहीं समझे? एमबीसी में देखकर धर्म का धर्म प्रचार और रत्नमाला रामा से मिल हर्षित हुआ था। क्योंकि ऐसे लोग बैठे हुए हैं एमबीसी में जहां धर्म की चर्चा कराते हैं, धर्म की वार्ता कराते हैं। मैं उनको निवेदन करूंगा और भी अधिक इस कार्य को आगे बढ़ाएं और बच्चों को बुराइयों से, ड्रग्स से बचाने का प्रयत्न करें। ऐसे कार्यक्रम दिखाएं टीवी पर जिससे हमारे बच्चे बुराइयों से बचें और उनका जीवन अच्छा बने। और मैं आप सभी श्रोताओं का भी हृदय से धन्यवाद करता हूँ। भले ही आप मेरी भाषा को जानते हो या न जानते हो, समझते हो या न समझते हो, पर यहाँ के लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं। मैं आपका धन्यवाद करूंगा। आप सभी श्रोताओं का स्नेह रहेगा याद, आप सभी श्रोताओं का स्नेह रहेगा याद। और मेरी ओर से आपको कोटि कोटि धन्यवाद, मेरी ओर से आपको कोटि कोटि धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का हृदय से धन्यवाद, आपका स्वागत है। प्रभु की कृपा होगी फिर कभी आपको दर्शन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आगामी कार्यक्रम सुने पढ़ना। नरेंद्र जी को धन्यवाद करते हैं। एक जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। हम भाई अरुण जी से विनती करते हैं कि एक भजन सुनाएं। बीच भवन एक तुम ही
प्रभु जी एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार प्रभु जी एक तुम्ही आधार, ओ एक तुम्ही आधार प्रभु जी एक तुम्ही आधार। जब तक मिलो न तुम जीवन में, जब तक मिलो न तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में, हो जितना संसार प्रभु जी एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार प्रभु जी एक तुम्ही आधार। हम आए हैं द्वार तुम्हारे, अब उद्धार करो दुहार। हम आए हैं द्वार तुम्हारे, हम आए हैं द्वार तुम्हारे, अब उद्धार करो दुखारे, अब उद्धार करो दुखारे। हम आए हैं द्वार तुम्हारे, अब उद्धार करो दुखारे, अब उद्धार करो दुखारे। सुन लो दास पुकार, सुन लो दास पुकार, सुन लो दास पुकार प्रभु जी एक तुम्ही आधार प्रभु जी एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार प्रभु जी एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही जोरदार ताली हो जाइए हमारे भाई कन्या ग्रुप के लिए, संतोष भाई के लिए। अब हम दूसरे पड़ाव पर जा रहे हैं। हम हमारे हिंदी शिक्षा विभाग में हमने अनुमान लगाया था कि 400 या 500, कैसे कहते हैं कि 400 या 500 स्टूडेंट मिलेगा हिंदी शिक्षा विभाग में। आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं, हमें 500 से ज्यादा करीबन 700 बच्चे मिले हिंदी शिक्षा विभाग में। उनके पेरेंट्स के लिए एक ताली हो जाए। क्यों मैंने कहा पेरेंट्स के लिए? क्योंकि जो माता पिता होता है वो बच्चे के तैयार करना, उसका खान पान देखना और उसे हिंदी शिक्षा के लिए भेजना, यही बहुत बड़ी बात है। आप सोचिए जरा, जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, कितने वक्त लगता है एक बच्चे को तैयार करने में। चलते चलते हम आप लोग को ये भी बता दें कि हम इस साल अनुमान लगा रहे हैं कि कम से कम
हमें 1000 बच्चे से ज़्यादा मिलेंगे। आप हमें मदद कीजिए, ज़रूर मिलेंगे। तो मैं आचार्य सुनील जी से निवेदन करता हूं कि हमारे सभा में जो पुरोहित कोर्स चला था वो 4 पंडिताएं को पुरस्कृत करें, और हम मांग करते हैं कि चारों पंडिता जी आइए मंच पर। आगे के कार्यक्रम आचार्य सुनील लेकर चलेंगे। उपस्थित पवित्र आत्माओं, मॉरिशस आर्य रविवेक प्रचानी सभा के तत्वावधान में पुरोहित प्रशिक्षण दिया जाता है, और कोविड के अंतराल 2 साल तक कोर्स को स्थगित करना पड़ा, और कुछ लोग अभी बाकी रह चुके हैं और कुछ लोगों को प्रमाण पत्र से सम्मानित करना है। तो कहते हैं कि यदि वेदों का ज्ञान, धार्मिक ज्ञान न हो, यदि हम पंडिता का निर्माण न करें तो धार्मिक कार्य आगे बढ़ नहीं सकता। तो सौभाग्य की बात है कि 5 पंडिताओं को जो है हम सम्मानित करने जा रहे हैं अभी के लिए, और कुछ पंडिताओं को बाद में सम्मानित किया जाएगा साल के अंत में। तो 3 साल के पश्चात कुछ विशेष रिफ्रेशर कोर्स के बाद हम लोगों ने 5 पंडिताओं को चुना है इस समारोह में भाग लेने के लिए, और वे आकर के अपने प्रमाण पत्र को इस मंच पर लेंगे। मैं शुभकामना देता हूं सभी छात्र पुरोहिताओं को, और उन 5 में से एक नहीं आ पाए हैं क्योंकि कुछ व्यस्तता के कारण, और जो 5 पंडिता हैं उनको मैं क्रम से उनका नाम लूँगा और वे तैयार हो जाएंगी यहाँ आने के लिए। पंडिता पूर्णिमा माघू जो फॉरेस्ट साइड के हैं, पंडिता जूतन जो प्लेन दे ओस के हैं, और पंडिता खेमावंती सोहन जो सोलफेरिनोनी में वाकवा के हैं, और पंडिता इंदिरा मांगो जो वाहूस पाम्पलेउस के हैं। तो मैं सबसे पहले आग्रह करूंगा पंडिता पूर्णिमा जी से कि वे आएं, और मैं आग्रह करूंगा पंडित नरेश दत्त आर्य जी, वे इस प्रमाण पत्र को सहर्ष प्रदान करें। पंडिता पूर्णिमा माघू जी जो कि फॉरेस्ट साइड के रहने वाली हैं, जोरदार तालियों के साथ उनके हाथ साइड में बजाएंगे अनिता जी। अब पंडिता जूतन जो प्लेन दे ओस के रहने वाली हैं, उन्होंने 3 साल के पश्चात रिफ्रेशर कोर्स को पूर्ण किया है, उनको सहर्ष यह जो प्रमाण पत्र हैं समर्पित किया जा रहा है। जोरदार तालियों के साथ। और उसके पश्चात पंडिता खेमवंती सोहन जो सोलफेरिनोनी में उदय वाकवा के हैं, उन्होंने भी अपना कोर्स पूरा कर लिया है, रिफ्रेशर कोर्स भी पूर्ण कर लिए हैं, उनको हम धन्यवाद देते हैं। और जो सबसे अव्वल नंबर पर अधिक अंक लेकर के आई हैं वो है पंडिता इंदिरा मंगो जो गुआगूस पाम्पलेउस।
हम गायत्री मंत्र से इन चारों पंडिताओं को सम्मानित करेंगे। सभी लोग गायत्री मंत्र बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद चारों पंडिताओं को, और जोरदार तालियों के साथ इन्हें बधाई दो ताकि वैदिक धर्म का कार्य ये लोग आगे लेकर के चलें। अभी नेतृत्व में आगे आगे महिला हैं, इस कारण से जितने महिला हैं आप लोग गर्व करना चाहिए। लड़के कम मिल रहे हैं, इस कारण से भेजिएगा लड़कों को भी कोर्स लेने के लिए, ताकि वे भी पंडित बन करके पुरोहित बन करके कार्य को आगे ले चल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंडिताओं। धन्यवाद आचार्य जी। अभी हाल ही में हमने लातापी गांव गए थे, हमारे एमसी मेंबर भी गए थे। लातापी गांव जज था। आपको सूचित करना चाहते हैं क्योंकि वहां पर एक बच्चा 15 साल के बच्चे दिवेश हमदुनिया, वो खुद यज्ञ कर रहा था उसके दादा के साथ। तो ये गर्व की बात है कि हमारे भी यजमान हैं जो पुरोहित का कोर्स करना चाहते हैं, और मैं आप लोग से विनती करता हूं कि आप लोग भी अपने बच्चों को ये इस मार्ग पर भेजिए, ताकि हम जो कोर्स करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मिलेंगे। और मैं निवेदन करता हूं हमारे मोर्शे आयुर्वेद प्रचार सभा के प्रधान मिस्टर विवेकानंद सिंह रमन जी से वो आकर अपना संदेश सुनाएं। मिस्टर रमन जी। मॉरिशस आयुर्वेद प्रचार सभा का हेड प्रीस्ट डॉक्टर आचार्य सुनील जी, हमारे आचार्य केतु जी, भारत से आए हुए पंडित नरेश जी, हमारे कमेटी मेंबर सेक्रेटरी भाई गोवर्धन जी, ट्रेजोरिए भाई डोमा जी, विस प्रेसिडेंट भाई विजन जी, हमारे बीच में हमारे उप प्रधान भाई विजय जो प्रधान थे गत साल, हमारे बीच में हमारी बहन बेंजू जी, और जितनी कमेटी मेंबर, जितने लोग यहाँ पर आए हैं, मैं सभी को नमस्ते कहता हूँ। क्यों डॉक्टर को नहीं बोला अभी, बस की बाद में बोलूँगा। Parce que mon capable de dire, docteur Soupon, c'était la lumière pour ça, ça va là. Aujourd'hui, ça va dire, c'est la première, après beaucoup de temps, beaucoup d'années, qui organise Chavani, Tambelba et Sokolo Naoti, Zoologie. Pour moi, mon capable de Jésus, pendant 10 mois, Chavan Mars, cette année-là, pendant 10 mois, Chavan Mars, il continuait. Mon envie remercie tout, nous ban Saka, nous ban bronze, nous ban pandit, nous ban pandita, et nous ban acharya.
qui travaille pendant des mois dans tout branche, qui fait Yelch, Provincial. Aujourd'hui, vraiment, c'est un grand jour. Aujourd'hui, je suis capable de dire, après beaucoup d'années, je suis capable de dire, l'époque nous avons dada, nous avons papa, ça l'époque là, on a fait un grand Yelch. Mais nous, ça l'équipe qui était là, nous l'équipe qui est là, dans Sahara, moi en tant que président de l'équipe, je prends l'initiative tous les années. Demain, nous pour là, nous parlons l'autre équipe pour prendre, moi espérer tous les années, Chaval-Mars, ce pour nous pour faire dans le mort. Je tenir à remercier nous avons une famille qui nous présente, sans oublier mon grand frère, Rajram Portable, directeur MTI. Parmi nous, nous n'avons pas dit Sangor, nous n'avons pas dit Rajganga, nous n'avons pas dit sans oublier mon grand frère, moi je suis uniquement mon grand frère, nous ex-président du district council, M. Balgobin, aujourd'hui son garçon, le ministre dans le gouvernement. Nous avons nos camarades Galkia, toute bonne famille qui est là, sans distinction, tout bon frère, tout bon sœur qui est présent. Pour remercier notre présence aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes fiers, la communauté arrivée, de rassembler autour d'un temps pour une grande prière. Et comme je me dire, je espère tous les années, nous pouvons continuer à faire. Ça, aujourd'hui, nous faisons juste la prière, mais pas encore fini. Nous avons besoin de coups de main. Nous, l'équipe, besoin d'autres coups de main. Nous avons Divali qui vient devant. Nous, l'équipe, besoin d'autres coups de main pour donner nous coups de main pour nous capables d'organiser Divali ensemble. Sans oublier Madame Ouabia, qui là. Nous, l'objectif pour rassembler tout le monde et nous qui faisons l'appel avec tout le monde sociaux religieuses hindou, rassembler pour nous continuer à faire du bon travail de prière. Et nous là pour d'autres coups de main. Donc, aujourd'hui, ça la prière là, ce n'est pas juste pour nous, c'est pour une famille qui ont un problème fléau. La drogue, moi, mon budget, ça la prière là, nous peut faire plus que ça va une famille qui a un problème comme ça. Pour remercier MBC pour son présence, nous remercions directeur MBC, Bayanou Ramsaran. Nous remercions tous mes frères et sœurs qui nous donnent nous coup de main pour faire sa fête là, il a un grand succès. Et je peux dire aujourd'hui, nous dans un grand rôle. Je connais comment nous là, toute famille présente. Je suis capable de dire que ce bâtiment là, c'est une Djibout. C'est avec un Djibout qui est présent ici. Peut-être qu'il n'est pas capable de continuer ce bâtiment là, mais la première pierre, si tu es posé ici, c'est nous tchatcha Pandit Sangarji. Applaudissements. Nous commençons depuis par là, étape par étape. Nous, la famille arrivée, nous travaillons la main dans la main. Étape par étape, chacun qui vient, il fait son travail, il fait son travail qui vient. Nous, dans nos camarades qui vraiment, nous sommes dans l'équipe, c'est un. Vraiment, il dans nous les cœurs, qui quitte nous pendant nos campagnes, mais il y a encore dans nous les cœurs.
c'est grâce à lui, ça va chez moi là, il complété. Aujourd'hui, on est capable de dire société, nous gagnons beaucoup de monde qui vient dans sa barre, dans la société. Et la société, il commence à évoluer. Quand nous vivons, nous avons un grand, un frère qui est judiciaire en 96, il vient quand là-bas, ça va. Je remercie le docteur Jagessor, je remercie Paris, je remercie nos camarades. Qui ont dit vraiment, il est malade, il n'est pas venu sans pas du tout là. Je vais dire raconte, mais il y a un grand respect pour lui. Et tout doucement, nous pouvons évoluer, nous pouvons venir. Je suis capable de dire aujourd'hui, si nous pouvons rassembler en point de fois. Moi, beaucoup de dire toute bonne famille qui là, applaudit Saint-Michel qui appelle Docteur Kabira Soukon. On remercie tout le monde qui nous donne un coup de main, tout le monde candidat, Banacharya. Aujourd'hui, nous amène Pandit Naresh, ça fait la deuxième fois. Pandit Naresh nous amène Nésis pour faire veille pratique. Après, nous, dans Sahara, nous là pour suivre Swami Dayanand. Pendant 10 mois, Pandit Naresh, tout le monde bhajan kirtan qui nous fait dans ma branche, dans la case qui va organiser, qui fait la branche. Mon coup de ça va le bon parole qui nous donne là. Portant ça avec les enfants, avec les familles. C'est une grande chose. On est capable de dire que ça va, aujourd'hui, nous permet de lire vraiment très bien. Il est dommage que la 21, quand nous commençons, nous sommes dans un moment difficile, nous sommes dans un moment catastrophique. On tient les humoristes, les mondes. Mais par contre, nous commençons à faire une manière, même qui ça. Docteur Soukon, cette époque-là, il était président. Il commence à carrière par 10 personnes, tout doucement 50 personnes, nous venons 100 personnes. Et aujourd'hui, c'est une fierté qui la haute et ouverte de tout le monde. Et moi aussi, je remercie le gouvernement et surtout nos premiers ministres, parmi nous, Kumar Jagnat, qui nous montrent nous avons subsides. Bon, pas juste pour nous, tout le monde socio-religieux, mon budget applaudit pour le premier ministre. On pensait, aujourd'hui, vraiment c'est un grand succès. On pourrait dire, redonne-nous un coup de main, nous sommes là pour donner un coup de main. Merci et धन्यवाद. धन्यवाद प्रधान जी आपके संदेश के लिए। अब हम मांग करते हैं भाई मनोज जी से एक भजन सुनाएं।